पार्ट में देखा कि एरिल को कोई भी क्लास नहीं मिली थी, फिर भी वो एक अच्छा तलवारबाज बन चुका था और वो सिटी ऑफ सॉर्ड जाने लगता है। तभी रास्ते में जॉम्बी का झुंड उन्हें घेर लेता है और उनमें एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और एक के बाद एक जॉम्बी को एरिल पेलने लगता है और उसके पास एक ओपीसी एबिलिटी होती है जिसका नाम था ब्लिंक डैश, जो वो यूज कर रहा था। और हम देखते हैं कि वे सब एरिल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि एरिल अपनी सबसे पावरफुल एबिलिटी का यूज करता है जिसका नाम होता है ब्लेड आर्स, जिसे सिर्फ सॉर्ड प्रिंसेस ही अपने जमाने में यूज कर पाती थी। और यहाँ तक कि बुग्गी का ड्राइवर भी ये देख के सोचने लगता है, एक बच्चा और इतना खतरनाक तलवारबाज। तभी एरिल अचानक से हवा में उड़ता है और अपनी तलवार से उसके सिर पर वार कर देता है जिससे एक ही बार में वो मर जाता है। तभी वो ड्राइवर के पास आता है और कहता है कि अब रास्ता एकदम साफ है और हम सिटी ऑफ सॉर्ड की तरफ बढ़ सकते हैं। और यह देखकर बच्चे उसे देखकर अपना आइडल बना लेते हैं और कहते हैं कि भाई भैया आप तो बहुत ही अच्छे तलवारबाज हो और आपकी क्लास क्या है। तभी वो कहता है कि मैं क्लास लेस हूँ। तभी वो कहते हैं कि क्या ये नहीं हो सकता। तभी हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सबको पता चल चुका था कि एरिल के पास कोई भी क्लास नहीं है, फिर भी वो अपनी मॉम से अच्छी खासी ट्रेनिंग लेता है और वो अपनी डबल स्लैश का यूज कर पा रहा था। इसे देखकर उसकी माँ चौंक जाती है कि वो बिना क्लास के इसे यूज कर पा रहा था। और उसी दिन एरिल डिसाइड करता है कि वो अपनी मॉम से हर एक टिप्स एंड ट्रिक लेगा। और अब हम वापस से प्रीसेट में आते हैं और एरिल अपने ड्रीम सिटी ऑफ सॉर्ड में पहुँच चुका था और ड्राइवर कहता है कि यही है सिटी ऑफ सॉर्ड, यहाँ लोग देश विदेश से ट्रेनिंग लेने आते हैं। और सच में वो सिटी काफी ज्यादा सुंदर होती है और एरिल भी अपनी नई जर्नी के लिए तैयार था। तभी ड्राइवर बोलता है कि संभल कर रहना, यहाँ पर कई खतरनाक शॉर्टमैन भी रहते हैं। एरिल बोलता है कि जैसे कि आप। ड्राइवर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। और बोलता है कि मैं तो बस पार्ट टाइम के लिए ड्राइविंग करता हूँ, वरना मेरा नाम तो हॉली नाइट का है। और ये देखकर एरिल काफी ज्यादा शौक हो चुका था और जाते जाते ड्राइवर उससे बोलता है कि अगर तुम्हें इस टाउन में जर्नी शुरू करनी है तो तुम्हें एक गिल्ड फाइंड करनी होगी। और हाँ, ध्यान से करना, यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे और अच्छे गिल्ड भी हैं। और एरिल भी एक अच्छी गिल्ड को फाइंड करने के लिए वहाँ से निकल जाता है और वहाँ उसे लाजवाब गिल्ड मिलती हैं जिसमें कई गिल्ड काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं और कई सिर्फ यूं ही। और अब वो आगे बढ़ना शुरू करता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उसे पीछे से धप्पा करने के लिए आती है। तभी एरिल उसे बिना देखे वहाँ से साइड हो जाता है और धड़ाम से वो गिर जाती है। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि देखो मेरे लग गई, यहाँ पर साइन करो ताकि तुम हमारी गिल्ड में आ सको। वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलती है कि मेरा नाम लीलिया है, इस पर जल्दी साइन करो ताकि आप हमारी गिल्ड में आ सको। उस लड़की को लग रहा था कि एरिल के पास काफी अच्छी क्लास होगी, लेकिन एरिल को उसमें 0 इंटरेस्ट होता है और वो उससे मुंह पर मना कर देता है उसके गिल्ड में आने के लिए। तभी वो उसे कन्विंस करने लगती है और कहती है कि अगर आप हमारी गिल्ड में ज्वाइन करोगे तो आप मेरे साथ डेट पर जा सकते हो। तभी वो बोलता है कि मुझे तुम में 0 इंटरेस्ट है और हाँ, बुरा मान लो। तभी वो बोलती है कि कोई इतना रूड कैसे हो सकता है, तुम्हें इतना एटीट्यूड। तभी वो समझ गई थी कि एरिल उसकी बातों में नहीं आने वाला है। तभी एरिल को उसमें अपनी बहन की छवि दिखाई देने लगती है और वो सोचता है कि उसके पास भी कोई प्लॉट नहीं था, फिर भी वो अपने आप को जगत सुंदरी मानती थी। एरिल बोलता है कि देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो और मुझे बताओ कि यहाँ पर सबसे अच्छा गिल्ड कौन सा है। तभी लीलिया कहती है अगर तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन नहीं कर रहे तो सबसे अच्छा गिल्ड हाँ ब्लैक ब्लेड हो सकता है। और अब वो ब्लैक गिल्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फाइनली वो वहाँ पहुँच चुका था और वहाँ पर एक सोल्जर बोलता है कि अबे बच्चे तू यहाँ क्यों आया है। मैं यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आया हूँ सोल्जर, तो तुम्हें एंट्रैक्स एग्जाम देना होगा। फिर एरिल अंदर जाता है और जहाँ एग्जाम के लिए काफी लंबी लाइन लगी थी जैसे कि राशन बट रहा हो। फाइनली उसकी बारी आ जाती है। तभी वो बातें करने लगते हैं और मास्टर बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा नाम एरिल है, तुम्हारी क्लास क्या है। एरिल कहता है कि क्लास मैं एक क्लास लेस हूँ। वो बोला क्या तुम्हें क्लास लेस हो, तुम्हें यहाँ घुसने किसने दिया। तभी वो सब उस पे हंसने लगते हैं क्योंकि उस टाउन में जो भी क्लास लेस होता है वो बिल्कुल भिखारी से भी बदतर माना जाता है। लेकिन एरिल उन्हें कन्विंस करता है कि मुझे एक मौका तो दीजिए। तभी वहाँ पर कुछ ए रैंक वाली पार्टी आती है जिन्हें देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि उस गांव में ऐसे काफी कम लोग हैं जो ए गिल्ड को अचीव कर पाए हैं। और यहाँ तक कि ब्लैक गिल्ड का एचआर उसके रिज्यूम को उसी के सामने मुंह पर फाड़ देता है और बोलता है कि किसी और जगह मुंह मारो। तभी वो गिल्ड के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकता रहता है और वो जहाँ भी जाता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इतनी बेइज्जती सहने के बाद वो थककर हार जाता है और एक जगह बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं आगे क्या करूँ। तभी उसकी जिम में उसकी मॉम का दिया हुआ एक लेटर मिलता है जो कि एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था, जिसे देकर वो सीधा अपनी मॉम वाली गिल्ड में ज्वाइन हो जाएगा। फिर वो सोचता है कि उसे अब उसका लेटर का यूज करना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि लीलिया फिर से आ जाती है और उसे बोलना शुरू करती है कि अब तुम्हारा क्या विचार है, आओगे हमारी गिल्ड में। वो उसे नजरअंदाज कर देता है और मॉम वाली गिल्ड को फाइंड करने के लिए निकल जाता है। लेकिन फिर भी लीलिया उसका पीछा करना नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि उसके सामने वो घुटने टेक कर माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज हमारी गिल्ड में आ जाओ, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें अपने प्लॉट दिखाऊंगी। फिर जब वो उसे देखती है तो वो गायब हो चुका था। अबे कितना अकड़ू आदमी है। लेकिन एरिल फाइनली अपनी लोकेशन तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उसको उसकी मॉम वाली गिल्ड नहीं मिलती। लेकिन फिर से एक बार वहाँ लीलिया आ चुकी थी और थैंक बोलती है कि फाइनली तुमने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, देखो सामने रहा हमारा गिल्ड। ये देखकर एरिल कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा है और वो कहती है तुम्हारे शॉट से भी काफी ज्यादा बड़ा है। फिर वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। फिर वो उसे बोलना शुरू करती है कि तुम एक बार प्लीज हमारी गिल्ड को ज्वाइन करके तो देखो, मगर हमारा सिग्मा उसे फिर से इग्नोर कर देता है।
तभी वो बोलती है कि हमारा गिल्ड बेस्ट है, ड्रैगन फ्रैंक। जैसे ही एरिल ये नाम सुनता है और उसके दिमाग की घंटी बजती है और उसे उसकी मॉम की बात याद आती है कि एरिल मेरी गिल्ड काफी ज्यादा बड़ी थी जिसका नाम था शायद ड्रैगन फ्रैंक। वो इस बात को सुनता है और काफी ज्यादा शौक हो जाता है और फाइनली लीलिया की बात मान जाता है। कहता है कि मेरी मॉम भी इसी गिल्ड से है। तभी लीलिया उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने के लिए अपने हॉल में ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है गिल्ड के लीडर थे जिसका नाम था डुएल शॉर्ट किंग, जो अपने प्राइम टाइम का एक काफी ओपी सा बंदा था, मगर अब उसका डाउनफॉल चल रहा है। उसे उसका एक हाथ कटा है, तब से उसने सब कुछ छोड़ दिया है। और तभी लीलिया उसके पास जाती है और कहती है कि डैड ये एक नया एडवेंचरर है और ये हमारी गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए आया है। लेकिन उसके डैड को किसी पर भी अब विश्वास नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लीलिया उसे अपने डैड के बारे में बताना शुरू करती है कि वो अपने प्राइम टाइम का काफी ज्यादा ओपी स्वॉर्डमैन था और यहाँ तक कि उन्हें लोग डबल स्वॉर्ड का मालिक बोलते थे। पर अब उनका डाउनफॉल चल रहा है और इसी के साथ साथ हमारी गिल्ड का भी डाउनफॉल चल रहा है और तभी इसीलिए हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है सब घटिया ही हो रहा है। लेकिन अब मुझे पता है कि तुम आ चुके हो और अब सब ठीक हो जाएगा। तभी एरिल भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था क्योंकि अब उसके पास भी एक गिल्ड होती है। अपना डॉक्यूमेंट फिल करना शुरू करता है और लीलिया भी उसे पढ़ना शुरू करती है। और अच्छा, तुम्हारा नाम एरिल है क्या? तुमने अपनी क्लास में क्लासलेस लिखा है? हाँ, ये किस प्रकार का जोक है? एरिल, क्या ये कोई जोक नहीं है? मेरे पास सच में कोई क्लास नहीं है, मैं क्लासलेस हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये लो मेरा डॉक्यूमेंट। और अब लीलिया भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और चुपचाप एक शॉट निकाल लाती है। नहीं, तू क्लासलेस है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साले तुझमें किस बात का इतना ईगो है? साले तेरी वजह से मेरी गिल्ड का सत्यानाश हो जाएगा। आखिरकार अब हम कहाँ जाएंगे? और अब लीलिया एकदम बौखला चुकी थी और अब वो सोचने लगती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से एक क्यूटी लड़की आ जाती है और बोलती है कि लीलिया तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। लीलिया, राइनर मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे ज्वाइनिंग के लिए पकड़ा था, लेकिन ये नल्ला गधा साला क्लासलेस निकला। राइनर कहती है क्या क्लासलेस? कहीं ये वो तो नहीं? हाँ तुम वही हो एरिल। एरिल कहता है लेकिन तुम कौन हो? राइनर कहती है क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? हमने तो साथ में फाइट की थी। क्या तुमने मुझसे फाइट की थी? मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं और मैंने तो पहली बार इतनी सुंदर लड़की देखी है। राइनर, क्या देखो तुम मजाक तो मत करो। एरिल, हाँ पर तुम्हारे बाल मेरे पुराने दोस्त इवान के बेटे से मिलते हैं। राइनर, चुप रहो, इवान का कोई बेटा नहीं था बल्कि बेटी थी, यानी ये लड़का वही है जिसको हमने पहले देखा था। हाँ याद आया, जिससे मैंने बचपन में फाइट की थी। एरिल, हाँ पर अब तुम काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी हो और काफी ज्यादा ऑसम भी। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को 1v1 का चैलेंज दे देते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को हराना चाहते थे। लीलिया राइनर से पूछना शुरू करती है कि क्या एरिल सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो कोई भी क्लास भी नहीं है। राइनर कहती है कि वो बिना क्लास के ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले राइनर उस पर डबल स्लैश का यूज करती है और लेकिन एरिल सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा आसान है, इसे तो मैं यूं ही हरा लूंगा। राइनर का शॉट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और वो एरिल के लग जाता है। तभी राइनर कहती है कि अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ क्योंकि राइनर काफी ज्यादा ट्रेनिंग करती थी। यहाँ तक कि राइनर की शॉट भी काफी ज्यादा ओपी और भारी है, इसीलिए राइनर भी अब उस पर लगातार वार करती जाती है। पर अब एरिल समझ चुका था कि वो अगर डिफेंस से नहीं खेलेगा ना तो मारा जाएगा। पहले वो राइनर से थोड़ा दूर जाता है और अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगता है। तभी राइनर फार कर देती है और एरिल को मार देती है। तो ये बात यहीं पे खत्म होता है। अब सच में देखना ये है कि क्या सच में एरिल मर चुका है और मरा नहीं तो ये क्या था, पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट सच में काफी ज्यादा ओपी होने वाला है क्योंकि जिस ब्लैक ब्लेड गिल्ड ने एरिल को धक्का मारकर बाहर निकाला था ना, एरिल उन्हीं के ए रैंक वाले बंदों को हराने वाला है। सच में काफी ज्यादा ओपी होने वाला है नेक्स्ट पार्ट। तो सब्सक्राइब कर लेना और पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ना आए तो भी कर देना। बाय बाय।